वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के बारे में। तो मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं, जो कि नेगेटिव नंबर का कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे इवेलुएट करता है, जो बाइनरी डिजिट्स को कैसे इवेलुएट किया जाता है एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, तो जाके वो वीडियोस को देखो। एंड यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के बारे में, ये चीज़ क्या है। टूस कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये जो रिजल्ट देता है ना, वो वंस कॉम्प्लीमेंट जो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो था वो पूरी डिफरेंट है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कोई भी नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, कोई भी नंबर उसका पहले बाइनरी फॉर्म, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद वन ऐड करो, जो भी निकलेगा दैट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने एक नंबर लिया वन, ठीक है वन, तो उसका अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी फॉर्म में कितना आएगा, 0 1। मैं 2 बिट्स में लेके चलता हूँ 1 0 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 0। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कितना आएगा 1 0। फिर से +1 करूँगा, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 11। दैट्स ए टूस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, सॉरी ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ का अगर मैं नेगेटिव फॉर्म में करूँ तो क्या होता है, समझ में आ गया। तो जो टूस कॉम्प्लीमेंट हम जो निकालते हैं, जितने सारे हम कॉम्प्लीमेंट्स अभी तक वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, ये जनरली आपका जो इंटरनली कंप्यूटर के जो रजिस्टर्स है वो डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ये तो नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर होता तो टूस कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जनरली टूस कॉम्प्लीमेंट को अगर निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, बाइनरी फॉर्म, देन उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, देन वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करना है, जो आएगा दैट इज कॉल्ड ए टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। फाइन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम जानते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन ए साइन मैग्नीट्यूड मेथड। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए तो सेम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ +5। तो +5 का अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर इसको प्रेजेंट करूँ तो 0 1 0 1 है, प्लस साइन के रिलेटेड जो कि प्लस साइन है, इसके वजह से ये 0 है। उसी तरह अगर हम जाएंगे, इफ द नंबर इज नेगेटिव देन इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर नेगेटिव है तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो इसलिए मैं बोला यहाँ पे मैं पॉजिटिव करके निकाला हूँ, आपको ये -1 करके निकालना है। ठीक है, किसका -1 करके। तो अगर -1 यहाँ पे होता है तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये -1 होता है तो 0 1 है, देन आपका 1 0, देन +1 1 1, देन उसके बाद साइन डिजिट जो आपका माइनस है, उसके वजह से यहाँ पे अनदर एक साइन बिट लगेगा, दैट्स ए 1। ठीक है, तो इस तरह आपको निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट में। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट द नंबर विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है, वो तो कर चुके हैं। देन टेक द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो पहले आपको पॉजिटिव साइन निकालना है, उसके बाद उसी पॉजिटिव नंबर का जब पॉजिटिव साइन के थ्रू हमको मिल जाएगा डाटा, उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जस्ट लाइक ए 5। तो +5 is represented as it's represented in sign magnitude method, -5 is represented using the following way। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका +5 हो गया, तो ये हमको मिलता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो ये हमेशा याद रखना, जो कि हमको हमेशा मिलता है अगर हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलता है। अगर नेगेटिव होता है तो वंस, नहीं तो टूस कॉम्प्लीमेंट। तो मोर देन बेटर टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑन एम्बिगियस क्रिएट होता है, मतलब एरर फ्री, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता टूस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं नेगेटिव नंबर्स का। वंस कॉम्प्लीमेंट हम यूज ही नहीं करते, टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट +5 का आपका कितना आएगा 1 0 0 का मतलब 1 0 1 1, क्योंकि 1 क्यों आया, लास्ट में जो 1 है +1 ऐड होने के बाद वो आया। 1 0 1 0 होता, अगर इस पर्टिकुलर नंबर डिजिट है तो ये 1 0 1 0 होता, तो 0 के साथ +1 किया तो 1 0 1 1 हुआ। तो ये 0 के लिए ये साइन बिट आपका 1 हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 which indicates that number is negative।
तो नेगेटिव नंबर है, इस वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज 1 इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज टू 1। ये चीज आपको याद रखना है अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ए 1। अगर आप कोई भी अगर दूसरा नंबर निकालो, जैसे मैंने -12 ले लिया, -12, ठीक है, तो -12 यहाँ पे इसका पॉजिटिव फॉर्म में कितना होगा? आप पहले वो चीज़ निकालो, माइनस इक्वल टू माइनस होल इंटू 1100, ये इसका पॉजिटिव फॉर्म है। इसमें आपको ऐड क्या करना है? +1 ऐड करना है। तो मिलेगा कितना? +1 अभी नहीं ऐड करना, +1 आपको इसका नेगेटिव को कन्वर्ट करना है यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में, मतलब हो जाएगा 0011। ठीक है, उसके बाद +1 ऐड करो तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा? पॉज करके लिखो कि रिजल्ट कितना मिलेगा। तो -0011 +1, इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो 11 कितना? 10 होगा। तो 10 होने के बाद 0 देन 1, मोस्ट हायर बिट पोजीशन में जाएगा तो फिर से 11 क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हायर बिट में जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 0100। तो यहाँ पे क्या आया? साइन बिट के लिए आएगा 1 स्पेस 0100, ये आएगा कि नहीं? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -12। तो -12 में आपका ये वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑलवेज 1 बी हियर एज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स का ऑलवेज क्या होता है? उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 ही होता है। तो पॉजिटिव नंबर्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज टू 0। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 0 है, साइन बिट इसको हम बोलते हैं, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये नॉर्मली कैलकुलेट होता है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये नॉर्मली 1 होता है। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलोगे तो वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये जनरली डिफाइंड ऑलरेडी हो चुका है। नेगेटिव्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज टू 1 एंड पॉजिटिव्स का 0 रहेगा। ठीक है, 0 रह सकता है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स का अगर ये 100 हो सकता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1। ठीक है, और क्या है? अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज निकालोगे नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड से, उसी तरह के नंबर ऑफ बिट्स हैं। अगर के नंबर ऑफ बिट्स हैं, अगर आपका पॉजिटिव 0 से स्टार्ट करके अगर मुझे 5 बिट्स हैं, ठीक है, 5 बिट्स मतलब अगर कंप्यूटर के अंदर 5 बिट्स है तो कितना नंबर तक मैं कंप्यूटर के अंदर उसी डाटा को प्रेजेंट कर सकता हूँ इन ए बाइनरी फॉर्म। अगर के बिट अगर मेरा 5 है तो 2 to the power 5 - 1 कितना हुआ? 4। तो 4 का मतलब है 16, 16 - 1 इक्वल टू 15। तो कंप्यूटर के अंदर 0 से स्टार्ट करके 15 नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर और डाटा। ठीक है, अगर नेगेटिव होता है तो माइनस रहेगा उसी कंसेप्ट में 0 से स्टार्ट करके। तो नेगेटिव नंबर जितना नीचे जाएगा उसका वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए लोएस्ट वैल्यू। तो एडवांटेजेस क्या है? हम तो अभी तक साइन मैग्नीट्यूड देख चुके हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट देख चुके हैं एंड अभी टूस कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? दिस इज द मेन वैलिड पॉइंट, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे ही कंफ्यूजन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज़ करें। पहला चीज़ है ये जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करें, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये ऑन एम्बिगियस है। एम्बिगियस मतलब जो कि कोई भी आपका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आता। तो ऑन एम्बिगियस मतलब आपका क्लैरिटी है एंड जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो आपको पता चलता है कि कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस के ऊपर जाऊँगा तो 0 को मैं पिक करूँगा। 0 का भी 2 फॉर्म अगर हम लेके चलते हैं, माइनस फॉर्म में एंड प्लस फॉर्म में। प्लस फॉर्म में तो वही चीज़ है, उसका साइन बिट आपका 0 रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल है बाकी से वो सारा बिट्स आपका, अगर 4 बिट्स है तो जीरोस रहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव फॉर्म में चलते हैं, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पॉजिटिव फॉर्म का साइन बिट आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद बाकी बिट्स आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट, बाकी सारा बिट्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बात करनी है, मतलब बोलना है कि अगर हम एक ऐड करते हैं तो 1 बाकी 4 वंस के साथ 1 ऐड होगा। समझ में आया? तो आपका क्या होगा यहाँ पे? तो पहला है साइन बिट 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके साथ मुझे करना है क्या?
ऐड करना है 1। ठीक है, तो अभी आप बोलो। तो यहाँ पे 1 1 0 0 रख के आया ऊपर 1 1 0 0 0, फिर से ये 1 है 1 1, फिर से 0 के 1 आया। जो 1 एक्सेस आया दैट से एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो बच जाएगा एक्सेस बिट होगा उसको हम एक्सक्लूड करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का टूज कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं डिफरेंट नंबर्स का मिनिमम 5 से 10 के अंदर, मतलब डाटा में लेके, मतलब 5 से 10 डाटा को एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट एंड निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा क्योंकि छोटा बड़ा नंबर लेके मैं दिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका जो भी आपका जो रजिस्टर सेइंग कंप्यूटर के अंदर जो जीरोस को प्रेजेंट करेंगे, आपका फॉर्म कैसे रहेगा, इस तरह का फॉर्म रहेगा 0 0 0 0 0 करके। समझ में आ गया? दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म साइन बिट का, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो कि हम जनरली करते हैं बाइनरी फॉर्म्स के लिए, बाइनरी नंबर्स के लिए। एंड ये जो पर्टिकुलर लास्ट वाला है, अगर आप नेगेटिव डाटा होता है हम मैक्सिमम टूज कॉम्प्लीमेंट ही निकालते हैं, नॉट ए वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट हमको राइट रिजल्ट नहीं देता अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम देख लिए जीरो के कंसेप्ट के अंदर, तो जीरो के वजह से हम टूज कॉम्प्लीमेंट में पहुंचे, हमको जीरो का जो एक्चुअल वैल्यू है हमको वो चीज़ मिला, प्लस जीरो और माइनस जीरो दोनों का इक्वल, प्लस एंड माइनस जीरो दो बोथ आर सेम इन टूज कॉम्प्लीमेंट। दैट्स व्हाई इट इज ए यूनिक एंड एम्बिगुअस, ऑन एम्बिगुअस। ठीक है, नॉट एम्बिगुअस, ऑन एम्बिगुअस। बाकी जो दो फॉर्म था साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का एंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, जो नेगेटिव नंबर्स का जो हमको रिजल्ट मिल रहा था जीरो के साथ, वो एम्बिगुअस फॉर्म में था, यूनिक नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर मैं कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।